दोस्तों आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियों के एमसीक्यूज। पृथ्वी की गति निम्नलिखित में कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है घूर्णन और परिक्रमण दोनों प्रकार की। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को परिक्रमण बोला जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसकी कक्षीय सतह में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो इस 23.5 डिग्री का। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगती है? 24 घंटे के लगभग। लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? उत्तरी अयनांत कहलाती है। उपसौर व अवसौर की स्थिति किस कारण होती है? तो ये होती है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। ग्लोब पर वह वर्ष जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वह कहलाता है प्रदीप्ति वर्ष। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। पृथ्वी पर दिन रात्रि चक्कर किसके कारण होती है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। परिक्रमण करती हुई पृथ्वी एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति होती है जनवरी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले पहले भारतीय भूगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिनों रात्रि की समान लंबाई को क्या कहती हैं? शीतकालीन शरतकालीन विषुव। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? 3 जनवरी को। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र। ग्रीष्म संक्रांति होती है